हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती जो आपकी 2024 में होगी 1226 पदों के लिए, तो उसकी एक और नोटिफिकेशन सामने आई हुई है। इसी के साथ आप लोगों के लिए जो एजेंसी होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पुलिस विभाग खुद इस बार एग्ज़ाम नहीं लेगा। फिज़िकल ज़रूर पुलिस की तरफ से ही लिया जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ही लिया जाएगा आप लोगों का फ़िज़िकल। बट जो एग्ज़ाम होता है, फिज़िकल के बाद जो एग्ज़ाम होता है, वो इस बार आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ले सकती है, ठीक है? क्योंकि राज्य चयन आयोग अभी तक अस्तित्व में नहीं आया हुआ है और एकमात्र एजेंसी जो हमारे पास है वो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला। तो वहीं की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आई हुई है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस और कुछ डेटा भी लिया गया है, ठीक है? तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से दी जाएगी। इसी के साथ जल्द ही आपकी भर्ती जो होती है, ठीक है? इसकी प्रोसेस जो है वो जल्द ही शुरू किया जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दी जाएगी। तो इसी से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास आई हुई है कांस्टेबल भर्ती से रिगार्डिंग, वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। सबसे पहले वीडियो की जो हेडलाइन है वो आप सभी सुन लीजिए। तो जल्द शुरू होगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया, लोक सेवा आयोग के जरिए भरे जाने हैं 1226 पद। तो लोक सेवा आयोग जो एजेंसी हमारी, उसका नाम जो है सामने आ चुका है। तो इसी के साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपका एग्ज़ाम जो है वो इस बार कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को बता दें, जो भी एग्ज़ाम होते हैं लोक सेवा आयोग में, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, यानी कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। नहीं तो आपने कंडक्टर भर्ती में देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल के 1226 पदों के लिए होने वाली भर्ती शीघ्र ही जो है वो करवाई जा सकती है। इसी के साथ लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग से कुछ और डाटा मांगा है, तो साथ ही कुछ प्रश्नों का समाधान ढूंढने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। इसी के साथ इस बार पुलिस मुख्यालय द्वारा खुद भर्ती न करने के फैसले के बाद गृह विभाग ने इस भर्ती को लोक सेवा आयोग को करवाने का फैसला ले लिया है। बट जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी लोक सेवा आयोग है, वो ज़्यादातर जो भर्तियां होती हैं वो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए बनाई गई थी। बट अभी तक अस्तित्व में राज्य चयन आयोग का ना होना जो है वो लोक सेवा आयोग की इसलिए यह भर्ती करवानी पड़ रही है। और जो आपकी पुलिस भर्ती है वो क्लास 3 के अंदर आती है। तो जो आपकी पुलिस भर्ती है वो क्लास 3 की है, लेकिन राज्य चयन आयोग के पूरी तरह से फंक्शन ना होने के कारण जो है वो शायद ऐसा करना पड़ रहा है कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा, पहले तो पुलिस विभाग की तरफ से तो खुद मना कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका कहना है वो सभी एग्ज़ाम्स ज़्यादातर जो होते हैं वो सभी एग्ज़ाम्स आपके लीक ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा, तो जो ज़िम्मेदारी होगी वो भी लोक सेवा आयोग की ही होगी। तो इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को बता दें, तो इसीलिए राज्य चयन आयोग अभी तक अस्तित्व में नहीं आया हुआ है। इसी तरह जो है वो यह करना पड़ रहा है। लेकिन अब रिक्वेजिशन के कुछ कमियों के कारण लोक सेवा आयोग ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कार्मिक विभाग के मार्फत जो है वो वापस भेजा है। तो लोक सेवा आयोग ने जब भी कहा है कि इस पुलिस भर्ती के लिए रूल्स बनाती बार गृह विभाग ने आयोग को कंसल्ट करना चाहिए था। तो इसी के साथ साथ ही ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने में भी कुछ मुश्किलें ज़ाहिर करते हुए कहा है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो फिज़िकल टेस्ट करवाने को लेकर लोक सेवा आयोग ने तर्क दिया है कि उनके मेंबर इस तरह के टेस्ट नहीं करवाते, वो तो ठीक ही है। और जो फिज़िकल है वो मेरे हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट को खुद ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी के हो जाता है, क्योंकि सभी कैमरे वगैरह जो है वो उस टाइम लगे होते हैं। क्योंकि लोक सेवा आयोग के मेंबर कभी आज तक जो है फिज़िकल नहीं करवाया हुआ। फिज़िकल का काम होता है जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। इसलिए यह जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी डाटा है वो वापस भेजा हुआ है, ठीक है? तो इसी के साथ उन्होंने कहा हुआ है, लोक सेवा आयोग ने कम स्टाफ होने का भी इसका जो है कारण बताया है। और आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि भेजे गए प्रस्ताव में अपॉइंटिंग जो है अथॉरिटी को पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वेजिशन सबमिट करनी होगी। यानी हिमाचल प्रदेश को पहले बताना होगा कि किस जिला के कितने पद भरने जाने हैं। इसी के साथ इस प्रस्ताव में स्पोर्ट्स पर्सन का कोटा भी नहीं बताया गया है। तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वापस जो भी ड्राफ्ट्स वगैरह हैं वो भेजे गए हैं और होम डिपार्टमेंट को, और होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो जवाब मांगा हुआ है इसके लिए। तो देखते हैं कि आने वाले समय पर किस तरह जो है वो आपके रूल्स बनाए जाते हैं, कौन इस बार फिजिकल करवाता है। एग्ज़ाम का तो क्लियर हो रहा है कि लोक सेवा आयोग ही लेगी, बट जो फिजिकल वगैरह है वो तो हमें नहीं लगता कि लोक सेवा आयोग के मेंबर्स जो है, स्टाफ जो है वो इस फिजिकल को करवाएगा। इसी के साथ जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार 30% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जा रहा है। तो नए नियम ड्राफ्ट भी बन चुके हैं। थोड़ा ग्राउंड में भी जो चेंजेस किए गए हैं। 4.5 फुट जो आपका हाई जंप होगा। इसी के साथ यहाँ पर हाइट वगैरह के भी मार्क्स बढ़ाए गए हैं। जो भी हाइट वगैरह के मार्क्स होते थे पहले, वो नहीं होते हुए
वो भी इंक्रीज़ किए गए हैं। इसी के साथ आप लोगों को बता दें तो यहाँ पर 5.5 मिनट में आपको 1500 मीटर की दौड़ भी करनी होगी। तो जो फिज़िकल है वो थोड़ा मुश्किल किया गया है इस बार। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही थी, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।